गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पैरा जंबल के बारे में बताने में। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल पार्ट है, पार्ट 3 पैरा जंबल। इससे पहले मैंने पैरा मतलब वर्बल एबिलिटी में फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पैरा जंबल पढ़ रहे हैं उसकी ये थर्ड पार्ट है। आई थिंक मैंने बहुत सारी क्वेश्चंस करा दी, हर एक टाइप की मैंने क्वेश्चंस वहाँ पे कराई है। तो आप लोग वो दोनों वीडियो जाकर जरूर देखो, फर्स्ट वीडियो जरूर देखो, ताकि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो पैरा जंबल की तो फर्स्ट वीडियो देख लोगे तो वहाँ से आप क्लैरिटी आ जाएगी क्या क्या रूल्स होते हैं इसमें, क्या क्या ग्रामर से कुछ रूल्स है, तब आपको पैरा जंबल बनाने में ईजी रहेगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने कुछ रूल्स ये सब बताइए, डिस्कस किए। तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, ठीक है, और सेकेंड भी देखना, फिर एक सीरीज में देखना ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आए। ठीक है, और अगर आप इन सब एग्जाम में से अगर टारगेट कर रहे हो टिसनेट, एनमेट, स्नैप, SRCC, GBO, CMAT, CET, मैट, एटमा, ठीक है, कोई भी एग्जाम इस साल की टारगेट कर रहे हो या फिर नेक्स्ट ईयर की 2023-24 की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और हम लोग की डेली ये वीडियो बन रही है। ठीक है, और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं बात करूँ नेक्स्ट स्लाइड की, तो लाइक ये सब हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप की ग्रुप है, इस पर भी जो ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो, इफ़ यू टारगेटिंग एनी एग्जाम्स, so you can join this group: CMAT, MBA, CET, TISNET, NMAT, SNAP, SRCC, CMAT, CET, MBA college GDPI. So those who are preparing for any college GDPI process, so you can join in our group. So actually this course is going on in our channel, so you can join. Okay, एंड चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए पढ़ो आप लोग भी बनाओ। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि आप लोग फिर क्या आप लोग का ओपिनियन है। ठीक है, और जो भी लोग डाउट रहेगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ठीक है, ए क्या है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 गोपाल रोज एट 5:30 AM, देन ही ड्रोव टू द जॉगर्स पार्क विच वॉज 4 किलोमीटर अवे, देयर ही met his group of walking enthusiasts. He put on his tracksuit and walking shoes. देखो क्या है, देखो कि यहाँ पे क्या स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, ऑन द मॉर्निंग, ठीक है, ऑन द मॉर्निंग की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, मतलब एक सुबह से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हम लोग को ये पता चल रहा है कि स्टोरी में कि सुबह से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दिन तो नहीं होगा, देयर बट किसकी प्लेस की यहाँ बात हो रही है। देयर तो हमेशा इसके आगे कुछ ना कुछ होगा तो तभी देयर लगेगा, और ही के आगे कुछ ना कुछ बताएगा कि ही किसको डिनोट कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे ए ही यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि बाकी सब ऑप्शन आपको नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देन मतलब कब, देन का मतलब कब कहाँ, मतलब किस प्लेस पे। फिर देयर का मतलब वही मतलब कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ही का मतलब किसी को बता रहा है, तो ही इसको कर रहा है गोपाल को। ठीक है, मतलब ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12, ठीक है, गोपाल, ठीक है, गोपाल रोज एट मतलब राइज एट, ठीक है, 5:30 AM, यहाँ पे राइज है आई थिंक। ठीक है, रोज नहीं हो, राइज, गोपाल राइज एट 5:30 AM। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ए से देखो ऑप्शन हमारा क्या है, यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा। ए तो कट गया क्योंकि सी से स्टार्ट है, और सी भी कट गया। ठीक है, एलिमिनेट करना हमेशा सीखो ऑप्शन को। ठीक है, उसके बाद क्या बोलेगा, ही पुट ऑन हिज ट्रैक शूट एंड वॉकिंग शूज। ठीक है, देखो एक स्टोरी कैसा बनाओ, ए के बाद फिर ट्रैक सूट पहना, वो वॉकिंग शूज फिर किया, फिर पहना। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, देन ही ड्रोव टू जॉगर्स पार्क विच वॉज 4 किलोमीटर अवे। ठीक है, इसका बी आना चाहिए। ठीक है, और देयर ही मेट हिज ग्रुप ऑफ वॉकिंग एंथुसियास्टिक्स। तो ये तो सिंपल सा एक स्टोरी बन गया कि हमारा ए आएगा। ठीक है, ए आएगा, उसके बाद डी आएगा। ठीक है, ADBC, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ADBC, सॉरी ए वाला। ठीक है, ADBC, बी इज द आंसर। तो देखो एक स्टोरी लाइन में फ्रेम करो, कुछ ग्रामर्स के भी रूल्स लगाओ तो बहुत इजी रह जाता है आपके लिए पैरा जंबल। ये क्या आप लोग देख रहे हो कि ही किसको कर रहा है, देयर किसको कर रहा है। ठीक है, ये तो स्टोरी जैसा था पैरा जंबल। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बिहाइंड देम कम कैमल्स ड्यूरिंग carrying drums and small guns. The imperial is escorted by 2 despotic elephants, who at the procession at the end come the platoons of soldiers in the row of 2. ठीक है, and first of all there is a volley of guns announcing Emperor Bahadur Shah entry into the Moscow. ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, एट द एंड फर्स्ट ऑफ ऑल।
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमेशा फर्स्ट में ही ना स्टार्ट हुआ, कि मैं बाद में थोड़ी बोल सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जब स्टार्ट कर रहा हूँ तभी बोलूँगा, और एट द एंड मतलब लास्ट का सेंटेंस होगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग को पता चल गया कि एंड होगा हमेशा सी और डी स्टार्टिंग रहेगा हमारा, फिर इसके बीच में दो को ही आएगा। तो यहीं से आप लोग पहले कर लो, ठीक है। ये ऑप्शन रुक जाओ, ये बी, ये सी ऑप्शन है, बी सी डी है, ये सी ऑप्शन है। तो हमारा सी कट गया एक ऑप्शन, ठीक है, जो डी से स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, और एक ए कट गया। तो बचा कौन, एक ए ऑप्शन एक कौन सा ऑप्शन बच रहा है आपके पास, डी सी से एक ही ऑप्शन तो बच रहा है, डी। और भी अगर आपको इससे बताना है कि आप लोग थोड़ा समझना चाहते हो इसको, देखो कैसे करोगे। बिहाइंड देम सम कम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉली ऑफ गन्स अनाउंसिंग एम्पेयर बहादुर शाह एंट्री इनटू द मॉस्को, ठीक है। उसके बाद उनके पीछे बिहाइंड देम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेगा यहाँ पे, डी के बाद तो सी आ ही रहा है, ठीक है। उसके बिहाइंड देम कम कैमल्स ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स, द एम्पेयर इज एस्कॉर्टेड बाय 2 एलिफेंट्स, ठीक है, who had the procession, ठीक है, प्रोसेशन होगा। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्पेयर है स्क्वाटेड बाई टू डेकोरेटेड एलिफेंट्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी आ सकता है, उसके बाद, ठीक है, बी आ सकता है, उसके बाद ए आएगा, ठीक है, क्योंकि बिहाइंड देम किसको कर रहा है यहाँ पे, देम जो यहाँ पे लिखा है बिहाइंड देम, वो किसको कर रहा है, बाई 2 डेस्कॉटेड एलिफेंट्स के बारे में बता रहा होगा ना, क्योंकि देम उसी को कर रहा है ना डिनोट, ठीक है। क्योंकि ग्रामर के हिसाब से आपको ऐसे ही करोगे ना, देम उसको कर रहा है 2 एलिफेंट्स को, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ए को इधर लिखा, फिर बी उसके पहले आएगा, फिर डी और सी ऐसे, डी बी ए सी, ठीक है। सॉरी, ये वाला ऑप्शन होगा आपका, मैं इसको एक बार कट कर दूं, बी ऑप्शन, ठीक है, डी बी ए सी। चलो आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, ऑल्दो सोनू हैड मेनी मोड दैट ही वांटेड टू आस्क, ही रियलाइज्ड मम्मी वाज टायर्ड एंड बिकेम साइलेंट, ठीक है। सी आंसर्ड ए फ्यू एंड देन स्टॉप्ड व्हेन मम्मी रिटर्न्ड फ्रॉम वर्क। सी टुक सोनू फॉर ए वॉक बट सी वाज टू टायर्ड टू आंसर ऑल ऑफ हिज क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो इसमें स्टार्टिंग क्या हो सकता है, देखो ऑल्दो से स्टार्ट होगा क्या, ऑल्दो से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है क्या कभी, बताओ आप लोग। देखो ऑल्दो से हमेशा कनेक्टर का काम करता है, उसके पहले कुछ ना कुछ जरूर होगा, तभी ऑल्दो लगता है। तो ए हमारा स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। सी आंसर्ड ए फ्यू देन दे स्टॉप्ड, सी देखते हैं बी का हो सकता है कि नहीं, ठीक है, बी से ये तो नहीं होगा। When मम्मी रिटर्न फ्रॉम वर्क सी टुक सोनू फॉर ए वर्क, बट से तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, पहले सी को लेके चलते हैं, ठीक है। When मम्मी रिटर्न फ्रॉम द वर्क सी टुक सोनू फॉर ए वर्क, ठीक है। उसके बाद ऑल दो सोनू हैड मेनी मोड यहाँ पे किस बात के बारे में बात कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। देखते हैं, सी answered a few and then stopped, किसके बारे में आंसर किया, but she was too tired to answer of all his question, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, when mummy returned from work she took सोनू for a walk, ठीक है, मतलब वॉक करने के लिए ले गई, but she was too tired, ठीक है। एक काम यहाँ पे एक स्टोरी बन रहा है, but she was too tired, ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न ऑफिस से आई, ठीक है, वर्क से आई, तो वो काफ़ी थकी भी होंगी, ठीक है। तो सी एक डी बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कोई भी बाहर से थोड़ा थका हुआ रहता है तो उसके बारे में बताया जाए, टू टायर्ड होगा, ठीक है, टू टायर्ड, ठीक है। ऑल दो सोनू हैड मेनी मोड, बट मेनी मोड यहाँ पे किस बारे में बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेनी मोड के अगर सी बी पढ़ूँ, सी आंसर्ड ए फ्यू एंड देन स्टॉप्स, अच्छा, तो यहाँ पे बी आएगा, फिर देन ए आएगा, क्योंकि एक चीज बताओ कि मेनी मोड अगर यहीं तक सेंटेंस आप लोग पढ़ोगे मेनी मोड तक, बट ऑल दो सोनू हैड मेनी मोड, क्या मेनी मोड क्या है उसके पास, मेनी मोड के बाद कुछ तो सेंटेंस आना चाहिए ना, ठीक है। सी आंसर्ड ए फ्यू, ठीक है, पहले वो कुछ क्वेश्चंस का जवाब दी होगी, फिर स्टॉप हो गई होगी, बट सोनू के पास और भी क्वेश्चंस थे ना, और भी क्वेश्चंस होंगे, बट वो जवाब नहीं दी उसकी मम्मी, तो सी डी बी ए एक आपका पूरा बन जाएगा, सी डी बी ए, ठीक है, सी डी बी इज योर राइट आंसर,
तो सी ऑप्शन। ये तो मैंने बिना ऑप्शन कहीं देख के कर लिया, सी डी बी इज राइट आंसर। और ये दोनों तो एलिमिनेट पहले ही हो गए थे, बी और डी। ठीक है, आप लोग ऐसे करो तो ज़्यादा इजी रहेगा आपको। स्टोरी लाइन देखो क्या है, स्टोरी लाइन क्या पकड़ रहे हो आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलो 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड। हाँ, आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है दिया हुआ, इफ ए विल कंसिस्टेड। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है पहले, एक 1 से फिर 6 पे लास्ट है ये। इफ ए विल कंसिस्टेड है, ठीक है, men would be virtue, men would be drawn to virtue, but alas how many know their duty merely in many ignorance as soon as is explained to them and yet do not do it. 1 second guys. सो गाइज यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग पढ़ो क्या दिया हुआ है, इफ ए विल कंसिस्टेंट मेन वुड बी ड्रॉन टू वर्च्यू। ठीक है, तो मैं एक चीज पढ़ा हूँ यहाँ पे, इफ ए विल कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, ठीक है, वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, एक इन सेंटेंस आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन ये सब आएगा उसके बाद। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब के बाद यहाँ पे हमेशा एडवर्ब आता है यहाँ पे। ठीक है, तो एडवर्ब लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या आ सकता है, मेरली इन इग्नोरेंस। ठीक है, हाँ, एक चीज हम लोग देख सकते हैं, बट नहीं आएगा, मैन वुड बी। ठीक है, तो यहाँ पे एविल के बाद आई थिंक सी आएगा, इन इग्नोरेंस, क्यों एडवर्ब आएगा यहाँ पे सी। ठीक है, ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग देखो क्या ऑप्शन है। ठीक है, एज सुन एज यू एक्सप्लेन टू देम। ठीक है, एंड बट एलस मेन वुड बी ड्रॉन टू वर्च्यू। देखो अब इसके बाद मेन क्लॉज आएगा कि हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग एडवर्ब का काम कर दिया, उसके बाद मेन क्लॉज आएगा। मेन क्लॉज के बारे में जो भी हम लोग बात करेंगे उसके बाद देन ये बट या एट ये सब आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग का मेन क्लॉज क्या है, यहाँ पे मेन क्लॉज क्या आएगा, ए आएगा, मैन वुड बी ड्रॉन टू वर्च्यू, तो ए आएगा। ठीक है, सी ए। अब देखो सी ए से कितने आओगे यहाँ पे ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, तो इस दोनों को काट दो पहले, सी और डी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ए और बी में से हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, सी ए, देन आप लोग क्या करो, सी और ए हम लोग खत्म हो गया। अब बताओ क्या आएगा, एज सून एज इट एक्सप्लेन टू देम। ठीक है, बट एलस हाउ मेनी नो देयर ड्यूटी। ठीक है, तो बट कहाँ पे आएगा आप लोग बताओ, बट एलस हाउ मेनी ड्यूटी। अब देखो कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होता है जो ये बता रहा है, बट एलस हाउ मे नो देयर ड्यूटी, तो ये जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यहाँ पे बट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले बट नहीं आएगा, इसके पहले आएगा एज सून एज इज एक्सप्लेन टू देम। ठीक है, एज सून एज इज एक्सप्लेन टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे डी पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद बी आएगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। सॉरी गाइस, अब देखो ये क्या है, द प्रेफरेंस responsibility of looking after parents in their old despite the fact that is growing number of family at least in urban India daughters are taking on the for the male child continues। क्या होगा इसमें, the responsibilities आएगा, the preference दिया हुआ है ना यहाँ पे। देखो the preference के बाद हमेशा क्या आता है, preposition और verb आता है। ठीक है, तो preference के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ड नहीं तो प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, प्रेफरेंस के बाद हमेशा क्या आएगा यहाँ पे, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नाउन है, डिस्पाइट एटलीस्ट फॉर द मेल। हाँ, यहाँ पे आएगा फॉर। ठीक है, फॉर से स्टार्ट होगा हमेशा।
ठीक है। तो हम ऐसे प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे डी से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, ठीक है। तो बी कट जाएगा हमारा, सी कट जाएगा, ठीक है। डी से स्टार्ट होगा, उसके बाद देखो डी से शुरू होगा और देखो फॉर द मेल चाइल्ड कंटिन्यूस, ठीक है। फॉर द मेल चाइल्ड कंटिन्यूस, उसके बाद एटलीस्ट अर्बन इंडिया डॉटर्स आर टेकिंग ऑन द responsibility of looking after parents their old child despite the fact of the number of families, ठीक है। एक चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट इन अर्बन इंडिया डॉटर्स आर टेकिंग ऑन द, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ पे ऑन द लगा हुआ है, ऑन द, और आर्टिकल के बाद क्या आता है हमेशा नाउन आता है, तो नाउन किस में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज पता चल गया, ठीक है। सी के बाद ए आएगा, ठीक है। सी के बाद ए आएगा, ठीक है। सी के बाद ए आएगा और हमारा ऑप्शन क्या है, सी के बाद ए में ए ऑप्शन, तो बी है इसमें बीच में आएगा, डी बी सी है, डी बी सी है, क्योंकि सी ए से हम लोग पकड़ लिए कि यहाँ पे आर्टिकल के बाद नाउन तो आएगा ही, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी बी सी है। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। Each morning he was driven to obedience. He was driven to obedience. School in black, limousine. ठीक है। Each evening he fell asleep in her lined, ठीक है, basket in the each afternoon Henry day for। देखो यहाँ पे स्टार्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैंने बताया था रूल्स जब मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा था कि हमेशा मतलब पहले पास्ट आएगा, फिर फ्यूचर की बातें होंगी, तो पहले क्या आता है हमेशा, ठीक है। तो पहले क्या आएगा हमेशा, डी से स्टार्ट होगा, यहाँ पे डी, हेनरी डी पेनरोस विच वॉज ए डॉग विथ ए पेडिग्री, ठीक है। डी से ये स्टार्ट हो रहा है, देखो सब में डी ऑप्शन है। उसके बाद क्या आएगा, मॉर्निंग आएगा, मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून होगा, उसके बाद इवनिंग होगा, ठीक है। ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर क्या आएगा, मॉर्निंग होगा, ठीक है। ए आएगा, हाँ, फिर सी, आफ्टरनून, फिर बी, ठीक है। तो ऐसे आपका एक सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला ये था, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। सी रिटर्न इन 80s, फिर 70s यहाँ पे दिख गया मुझे, फिर देयर ओनली सॉल्यूशन टू लिव इन फ्लोटिंग द लेक इवन टुडे तो अभी का बता रहा है ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे मुझे एक चीज तो पता चल गया, यहाँ पे एक चीज तो यहाँ पे मुझे साफ दिख रहा है कि पहले 70s वाला आया होगा, बी वाला ऑप्शन आया होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से अगर हम लोग करें तो, पहले बी आया, ठीक है, फिर ए आया होगा, बाद में इवेंट टुडे, डी तो आई थिंक लास्ट में आएगा, अभी का बात हो रहा है, बी ए डी, इसमें कौन ऑप्शन मुझे देख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, बी ए सी डी, बी ए फिर सी आएगा यहाँ पे, देयर ओनली सॉल्यूशन, ठीक है। तो बी ए डी का तो हम लोग को पता चलेगा, फिर सी हम लोग ऑप्शन में देखे कर लिए। तो ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला सेंटेंस था जो आप लोग स्टार्टिंग से देखते हो, पास्ट फिर फ्यूचर ऐसे जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे फाइंड द ऑड सेंटेंस बताना, ऑड सेंटेंस क्या है, इसको आप लोग पहले पढ़ो एक मिनट, क्या है। फेट इज अ जर्नल डेडिकेटेड टू प्रोमोटिंग स्कॉलरली एक्सचेंज अमंग एकेडमिक इंडस्ट्रियल रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ फैशन एंड टेक्सटाइल्स। The journal aims to advance knowledge concerning all the aspects of fashion and textile worldwide, the bringing together industry experts. Fate discussion challenge. It is the most common journal that integrates aspects of fashion and textile apparel. ठीक है. The mass market caters to wide range of customer producing ready to wear garments. देखो यहाँ पे मुझे एक चीज पढ़ के पता चली है, यहाँ पे जनरल की ज्यादा बात हो रही है। देखो जनरल यहाँ पे फर्स्ट में देखे हो, फिर जनरल है, ठीक है। फेट इज ऑलरेडी इज टॉक अबाउट जनरल, ठीक है। और द मोस्ट कॉम्पिटिशन जनरल डाटा एग्रीगेट्स, यहाँ पे जनरल, और यहाँ पे देखो वेयर गारमेंट्स की बात हुई है, रेडी टू वेयर गारमेंट्स, तो यहाँ पे अलग है। तो ऑड सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, ई इज योर राइट आंसर,
बाकी सब में जनरल की बात हुई है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे और सेंटेंस में देखो हर तरह के मैं टाइप्स लाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ कैट के भी क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, कैट दैट ये सभी जितने क्वेश्चन है सब। ठीक है, they do not get an opportunity to develop physical, intellectually, emotionally, psychological. In terms of physical condition, children are not ready for long monotonous work. Okay, and the presence of child laborers की यहाँ बात हुई है। Okay, India has the highest of children because malnutrition to Colombia population, children who work fail to get necessary education। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ, देखो चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे माल न्यूट्रिशन की बात हुई है डी में, और बाकी सब मैं देख रहा हूँ कि फिजिकली चिल्ड्रन नॉट रेडी फॉर मोनोटोनस वर्क, या वर्क से रिलेटेड बात हो रही है। और यहाँ भी देखोगे आप तो चाइल्ड लेबरर से बात हुई है, तो वर्क और चाइल्ड लेबर का मुझे लग रहा है ये दोनों कनेक्शन है। और चिल्ड्रन वर्क फेल टू गेट नेसेसरी एजुकेशन, हाँ मतलब जो लेबरर्स है चिल्ड्रन, मतलब वो फेल कर जाते हैं। ठीक है, ताकि उनको अच्छा एजुकेशन मिले, यहाँ पे बात कर रहा है लेबर से रिलेटेड है यहाँ पे। और दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप फिजिकली, हाँ ये भी लेबर, अगर लेबर करेगा तो उसको फिर अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगा, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। तो ये हमारा डिफरेंट है। डी का यहाँ पे माल न्यूट्रिशन से बात हुई है, यहाँ सारे सेंटेंस में आपको लेबर चाइल्ड लेबर से बात हुई है यहाँ पे। आई होप यू गेटिंग। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है डी, दिस इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, डी। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। द फेवरेट डेस्टिनेशन इज वेल हील्ड ट्राइब इज नॉट, ठीक है, लास वेगस, द आर्किपिटल गैम्बलिंग कैपिटल, ओके, gambling capital and gambling prohibition and alcohol are three activities many countries have tried to ban, not too much available. Although public gambling is legal in India, with the exception of Goa and Sikkim, it flourishes legal radar in many different forms. Barred not managed thrive to something more if they're legally prohibited. It is Macau, the world highest, largest gambling den. Apparently, Indians have a great penchant gambling. The extent of archived अचीव्ड सम इंटरनेशनलिटी। ठीक है, बताओ एक चीज मुझे बताओ, आप लोग यहाँ पे स्टार्टिंग क्या हो सकता है इसमें? देखो 1 सेकेंड, इसमें देखो दिस आगे ये नहीं हो सकता है, गैम्बलिंग प्रोजिशन ये स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ऑल दो से स्टार्ट नहीं होगा, इसके आगे कुछ ना कुछ सेंटेंस होगा, मैंने जैसे बताया था कनेक्टर काम कर रहा है, तो इसके कुछ ना कुछ पहले चर्चा हुआ होगा तब ऑल दो बताया होगा। बैरिड और नॉट थ्राइव टू इफ दे यहाँ पे आ गया, दे से नहीं स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, दे आ गया। इट इज मकाऊ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैम्बलिंग डेन। ठीक है, इट से भी ये नहीं होगा। अपेरेंटली इंडियंस हैव अ ग्रेट पैशन फॉर गैम्बलिंग एंड देन एक्सटेंड टू अचीव सम इंटरनेशनलिटी। सो देखो अगर हम लोग बोले तो अगर हम लोग बी से स्टार्ट करें, गैम्बलिंग पोजीशन और कोहल, ठीक है, जनरल स्टेटमेंट से बात करें, बी से अगर स्टार्ट करते हैं, उसके बाद पोजीशन आर द मेनी कंट्रीज। ठीक है, अल्कोहल पोजीशन और 3 एक्टिविटीज टू बैन टू मच अवेलेबल, बैरिड और टू टेक मैनेज थ्राइव इफ द मोस्ट थ्राइव समटाइम्स मोर इफ दे आर लीगली प्रोहिबिटेड। ठीक है, प्रोहिबिटेड, 1 सेकेंड, मुझे बी और डी का कुछ लग रहा है, प्रोहिबिटेड का बता रहा है, मच अवेलेबल रहता है। ठीक है, बट बैरिड और दे मैनेज टू थ्राइव एंड समटाइम्स इफ दे आर लीगली प्रोहिबिटेड। ठीक है, समटाइम्स वो लीगली प्रोहिबिटेड रहता है। ठीक है, गैम्बलिंग ये सब इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब देखते हैं द फेवरेट डेस्टिनेशन वेल्ड हिल नॉट थ्राइव इज नॉट लास वेगस गैम्बलिंग कैपिटल। और यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे इट इज मकाऊ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गैम्बलिंग डन। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट गैम्बलिंग डेन का किसके बारे में चर्चा हो रही है? यहाँ पे लास वेगस, इस दोनों का कंट्री से रिलेटेड हो रहा है, कंट्री और सिटी से। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए और ई। ठीक है, ए और ई। देन हम लोग बात करते हैं सी का, ऑल्दो गैम्बलिंग इज इलीगल इन इंडिया विद द गोवा एंड सिक्किम इन्फोरेस्टेड लीगल radar many different apparently Indians have the penchant for
एक्सटेंड इंटरनेशनल नॉलेटी, यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड बात हुई है। तो एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सी एफ की चर्चा हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी डी, ठीक है, उसका सी से होगा सी एफ ए ई, ठीक है, मतलब गैम्बलिंग से स्टार्ट हुआ, ठीक है। गैम्बलिंग इज public illegal gambling product alcohol 3 activities country have tried to ban but much applicable। उसके बाद बोल सकते हैं कि ban it not but try sometimes if they prohibited रहता है। ऑल दो उसके बाद हम लोग लगाए, ठीक है, ऑल द पब्लिक गैम्बलिंग इलीगल इन इंडिया। फिर इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई है, अपेरेंटली इंडियन पेंशन फॉर गैम्बलिंग फॉर द एक्सटेंट ऑफ दिस हैज अचीव्ड सम इंटरनेशनल नोडिटी। उसके बाद हम लोग एक ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक लास वेगस ये सब है, ठीक है, इट इज़ मकाओ वर्ल्ड लार्जेस्ट। यहाँ पे सिटीज कंट्री से रिलेटेड बात हुई है। तो ये सबका एक हम लोग पहले यहाँ पे कनेक्टर बताए कि एक कनेक्टर क्या हो सकता है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करोगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है। तो बी डी सी एफ ए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो द वुडलैंड कैनोपी, ठीक है, रिसीव मोस्ट ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द ट्री। ये भी कैट का क्वेश्चन है, ये आई थिंक कैट 2018 का ये क्वेश्चन है, कैट 2018 का ये क्वेश्चन है ये। फॉल्स ऑन द ट्री, स्विफ्ट डू नॉट कंटिन्यू देमसेल्व्स टू वुडलैंड बट हंट व्हेनेवर देयर आर इंसेक्ट्स इन द एयर विद देयर स्ट्रीमलाइन बॉडीज। स्विफ्ट्स आर एलिगल फायर्स ideally adapted to twisting and turning through the air and they chase flying insects. The creatures from their staples ride hundreds of thousands of fly in the sunshine up the above the canopy, some falling prey to swifts and swallow। एक चीज बताओ किससे स्टार्ट हो सकता है हम लोग का? विथ से तो नहीं होगा, इसके आगे कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। डो नॉट बट यहाँ पे लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्विफ्ट से, ठीक है, वन नहीं तो फोर से स्टार्ट हो सकता है। तो वन से देखते हैं पढ़ते क्या है। द वुडलैंड कैनोपी रिसीव्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट एट फॉल्स ऑन द ट्री। कैनोपी का मतलब वो एक तरह छतरी है, ठीक है, एक तरह से छत का काम करता है वो, ठीक है। ए वन से स्टार्ट होता है, हमेशा जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करो। हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ फ्लाई इन द, ठीक है, बट ये एक मुझे जनरल नहीं लग रहा है। जनरल स्टेटमेंट क्या है? वुडलैंड कैनोपी रिसीव मोस्ट ऑफ द सनलाइट एट फॉल्स ऑन द ट्री, ठीक है। हाँ, एक जनरल स्टेटमेंट है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ मतलब सनलाइट आ रहा है सभी ट्रीज पे, यहाँ बात हो रही है फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है? हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ इंसेक्ट्स फ्लाई इन द सनशाइन अप अबव द कैनोपी, सम फॉलिंग प्रे टू स्विफ्ट्स। कुछ फेल हो गया वहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट्स एंड स्वैलो की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे फोड़ होगा क्योंकि सनशाइन की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। सनशाइन एबव द, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स फ्लाई कर रहे हैं, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड फ्लाई इन द सनशाइन, तो वहीं पे ना पेड़ के आसपास फ्लाई करेंगे। तो 1 और 4 का यहाँ पे रिलेशन बन गया है। अब मुझे बताओ, विद देयर स्ट्रीमलाइन बॉडीज स्विफ्ट्स आर एलेगल फ्लायर्स, ठीक है, ideally adapted to twisting and turning through the air. They chase flying insects, the creatures that from their staple diet। क्या होगा? देखो विद देयर बात कर रहे हैं। देयर किसके बारे में चर्चा कर रहा है? देयर जो है 3 अगर हम लोग पढ़े तो किसके बारे में चर्चा यहाँ पे हो रही है? हंड्रेड ऑफ थाउजेंड एंड फ्लाइंग, ठीक है, इन द सनशाइन बट अबव द कैनोपी, सम फेल प्रे टू स्विफ्ट्स एंड स्वैलो। देखो स्विफ्ट्स एंड स्वैलो यहाँ पे एक चीज देख रही है आपको, स्विफ्ट्स एंड स्वैलो, इस दोनों की बात हो रही है यहाँ पे देयर की। तो 1 4 3 लास्ट में जो बच गया 2, ठीक है, क्योंकि 2 हम लोग पहले नहीं लिख सकते 2 3, क्योंकि यहाँ पे देयर है। देयर किसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 4 के बाद ही 3 आ सकता है, तो 4 3 का यहाँ कॉम्बिनेशन बन गया। 1 स्टार्टिंग वर्ड, जो बचा 2, ठीक है। 1 4 3 2। तो कैट में आपको टीटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट अब मैं ये वाला क्वेश्चन टीटा मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं, बट आपको नॉन कैट में ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उसमें उतना कोई नहीं है टेंशन वाली बात, ठीक है। बट सारे क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, मीन ऑप्शन वाले भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी कैट 2001 का क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ो आप लोग क्या है। बट इन द इंडस्ट्रियल एरा डिस्ट्रॉइंग द एनिमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी मीन्स बॉम्बिंग द फैक्ट्रीज लोकेटेड इन द सिटीज। बट से स्टार्ट हो रहा नहीं होगा, सो से भी नहीं होगा, सो कर रहा है, नो। नाउ इन द एरा द एनिमी, ओके, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है अभी, ये नाउ की बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं हाउ डू यू बैटल, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है, देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है पहले। द आइडिया इज दिस टू डिस्ट्रॉय द एनिमी कैपेसिटी, ओके।
with regard to defense, the purpose of military to defend the nation and to be prepared the battle with this enemy, with its enemy. Okay, आइडिया है डिस्ट्रॉय टू एनिमी का. with regard to defense, the purpose of military to defend the nation and to be prepared to do battle with this enemy, with its enemy. enemy की यहाँ पर चर्चा हुई है. ओके, अगर आपको मैं स्टार्ट करूँ, हाउ डू यू बैटल विथ योर एनिमी. देखो, हाँ देखो लास्ट में क्या बात हुई है. विथ रिगार्ड टू डिफेंस, द पर्पस ऑफ मिलिट्री इज टू डिफेंड द नेशन एंड वी प्रिपेयर टू डू बैटल विद देयर एनिमी. ठीक है, एनिमी की यहाँ चर्चा हो रही है. आप किससे, हाउ डू यू बैटल विथ योर एनिमी, कैसे आप बैटल करोगे अपने एनिमी की. ठीक है, मतलब कैसे अपने जो सामने वाले हैं आपकी, जो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, सामने वाले जो आपके दुश्मन है, कैसे आप लोग उसके फाइट करोगे, बैटल कैसे करोगे, एनिमी का यहाँ चर्चा हो रही है. और उसके बाद बोल रहा था आइडियाज टू डिस्ट्रॉय एनिमी टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी. हम लोग का ये आइडिया है कि उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, वो उसका आंसर दिया, ई आंसर दिया, तो डी के बाद ई आएगा. ठीक है, वो उसका आंसर दिया. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग. ठीक है, एफ डी ई. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नाउ इन द एरा डिस्ट्रॉइंग द एनिमी कैपेसिटी एंड मीन्स डिस्ट्रॉइंग इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर. सो देखो, नाउ तो एक चीज मुझे बताओ, प्रेजेंट के बारे में बता रहा है, तो प्रेजेंट हमेशा लास्ट में आता है, तो हम लोग सी लिख दिए प्रेजेंट. बट कहाँ हमेशा आता है, बट एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ रहा है, बीच का काम करता है वो, तो मैं बीच में इसको लिख दिया. ठीक है, बट हमेशा आएगा. ठीक है, उसके बाद बीच में आएगा ये. अब सो उसके बाद क्या आएगा, सो द एगेन, तो हमारा क्या बच गया, बी इज योर, बीच में आ जाएगा. ए तो हमेशा आपका बट एक रिलेट करेगा वहां पे. ठीक है, सो इन द डू नॉट. ई के बाद देखो, हाउ द आइडिया इज डिस्ट्रॉयड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एनिमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी. उसके बाद क्या आएगा, बट नहीं सॉरी, सो इन द आर्गेनाइड इफ यू नीड टू डिस्ट्रॉयड एनिमी. हाँ, डिस्ट्रॉय से यहाँ बात हुई है. देखो ये भी एक बन रहा है, एनिमी द प्रोडक्टिव कैपेसिटी. तो व्हाट यू वांट टू डू, बम हिज फील्ड, और इफ यू आर रियली विकेसियस सॉल्ट देम. ठीक है, तो यहाँ पे बट आ गया हमारा बीच में, और ये सी लास्ट में हो गया क्योंकि नाव का बात हो रहा है. देखो ये सब सारे पैराजेम्बल्स मैंने सबकी करा दिए, सारे एग्जाम से रिलेटेड. तो आई थिंक दिस आर इनफ पैराजेम्बल्स. यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर पैराजेम्बल्स टू प्रिपेयर फॉर द एनी एग्जाम्स लाइक नॉन कैट एग्जाम्स. दैट्स वाई I came up with the CAT question and some JAT questions. ठीक है, तो आप जितने प्रैक्टिस करोगे, टीटा बेस्ड भी क्वेश्चन करो, बिना ऑप्शंस वाले करो, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है पैराजेम्बल में वो आ जाए. ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. हम लोग आरसी नहीं तो कोई और ग्रामर चैप्टर लेते हैं, एरर से सब. ठीक है, सारे अभी चैप्टर्स खत्म करने हैं हम लोग को. ठीक है, एनमेट से पहले. तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई हो. जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में जरूर पूछना. ठीक है, ग्रुप्स में जरूर ज्वाइन हो जाना ताकि आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहे. ठीक है, और भी आपको कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो. दोनों मैंने लिंक दे दिया, मैम बेशाला एंड माय पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी, सो यू कैन ऑल्सो आस्क मी देयर. ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. हम लोग डीआई की अभी बाकी है. ठीक है, डीआई की अभी तो इस बार आई थिंक मुझे थोड़ा लेट हो गया बनाने में, तो आई थिंक आई अपोलोजाइज. ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डीआई के. आई थिंक देखते हैं, नया चैप्टर एक लेते हैं. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.